आदाब नाज़रीन, नासिर के ऑफिशियल आप देख रहे हैं। आप मुझे खालसा एक्सप्रेस न्यूज़, JKC न्यूज़ भद्रवाह टीवी चैनल नंबर 130 पर भी देख रहे हैं। तो नाजरीन, आप सभी को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा, और ऐसा हो भी रहा है। स्कीम जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गई है और ग्राउंड लेवल पर काम भी हो रहा है। अगर हम ज़िला डोडा की बात करें तो लगभग सभी गाँवों को जो है जल जीवन मिशन से जो है कनेक्ट किया जा रहा है। पानी हर घर में पहुंचाया जा रहा है, नल हर घर में पहुंचाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी है जो छूट गए थे इस स्कीम से, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा से जो लेफ्ट आउट इलाके थे उनको जल जीवन मिशन के तहत फिर से जोड़ा गया है। और इसी की मिसाल जो है भद्रवाह के बस्ती इलाके से मिलती है, जो नाल्टी पंचायत का इलाका है। तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, इससे जो पीछे, यहाँ से पीछे ठंठेरा आता है, फिर हालून नाला है और द्रमन एक जगह है जहां से एक स्कीम निकली है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की स्कीम निकली, जो लेफ्ट आउट थी। जो कुछ गांव बचे थे उनके लिए जो स्पेशल स्कीम जो निकाली गई थी जल जीवन मिशन में, सरकार की तरफ से पैसा भी आया, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़ा, पाइप्स वगैरह सभी लाई गई, लेकिन अभी तक जो है काम शुरू नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि काम क्यों नहीं शुरू हुआ। क्योंकि जब भी कोई भी सोर्स आपने अगर पकड़ना है, अगर भद्रवाह की बात करें तो जंगल में जो नाले होते हैं, चश्मे होते हैं, या जो बर्फ पिघलती है वो वाला पानी होता है, वहाँ से जो है सोर्स उठाया जाता है। तो ये जो लेफ्ट आउट स्कीम थी, इसका सोर्स भी जो है ठंठेरा से पीछे जो है हालून नाला में एक द्रमन जगह है, वहाँ से सोर्स उठाया गया और सर्वे किया गया। और इसी के तहत जो है ठेकेदार जो भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और उसने काम शुरू करना भी चाहा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन लगाई गई और उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दी गई। तो हुआ यूं कि काम जो है पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। आपको बता दें कि ये जो लेफ्ट आउट स्कीम है, जो सुंगली स्कीम है JGM की, ये कनेक्ट करेगा अपर खोलरा, अपर बस्ती, नाल्ठी, अपर नाल्ठी, मोंडा का कुछ इलाका कनेक्ट करेगा, सुंगली का कुछ इलाका कनेक्ट करेगा। और ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए अगर सरकार जो है इस स्कीम पर लगा रही है तो लोगों की भलाई के लिए। इस स्कीम में जो है 2 वाटर रिजर्वायर भी बनने हैं, एक बन गया लेकिन दूसरे का काम शुरू नहीं हो पाया क्योंकि जो है ऑब्जेक्शन लगाई गई है, क्लियरेंस नहीं दी गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसमें जो है एक फिल्टर प्लांट भी बनना है। कुल मिला के यही कह सकते हैं कि जहाँ जिस सोर्स से पानी आ रहा है, बहुत ही अच्छा पानी, हाइजीनिक पानी जो है इन इलाकों में जा सकता था। लेकिन आलम यह है कि ये जो काम शुरू नहीं हुआ, जो ऑब्जेक्शन लगाई गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, काम शुरू नहीं हुआ और बहुत सारे इलाके जो है पानी से जिस वक्त महरूम है। हम लगातार स्टोरीज करते रहते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं भाई हमें पानी नहीं है, इस जल जीवन मिशन का हमें क्या फायदा। और वो फिर जल जीवन मिशन डिपार्टमेंट को भी जो है खरी खोटी सुनाने की कोशिश करते हैं, प्रशासन को खरी खोटी सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है ये लोगों को नहीं पता होता है। और यही हकीकत हम जो है लोगों के सामने आज जो है बयान करना चाहते हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं क्लियरेंस दे रहा है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जल जीवन मिशन का आपस का मामला है, लेकिन ये मामला सुलझाना चाहिए ताकि लोगों को पानी आए, कोई रास्ता निकालना होता है। इससे क्या हो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और मेरे साथ जो है इस टॉपिक पर बात करने के लिए आमिर शेख साहब, जो एक युवा नौजवान है, यूथ लीडर है, और अब आने वाले समय में ये जो है इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं सरपंच का नाल्टी पंचायत से। तो चले इनसे पूछते हैं कि इनकी नज़र में इस मसले का हल क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं। आमिर साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। बताइए कि आपकी पंचायत है, आपकी पंचायत में से एक इतनी बड़ी स्कीम जो है आई है और पानी जो है अभी लोगों के घरों में नहीं पहुंचा क्योंकि स्कीम शुरू हुई ही नहीं, क्लियरेंस नहीं मिल रही है फॉरेस्ट की। तो क्या समझते हैं आप, क्या इसका समाधान है और लोगों को पानी कैसे आएगा? अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्तन फ़वक्तन हम गरीबों की आवाज़ बुलंद करना आते हैं। सबसे पहले मैं नाल्टी पंचायत से बिलोंग करता हूं, तो हमारे कुछ एरियाज़, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं सुन रहा हूं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। और हमारे कुछ सोर्सेज थे, ये चश्मे वगैरह, तो मौसम बारिश नहीं आ रही उसकी वजह से तो चश्मे सारे सूख गए हैं। हमारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस टाइम। तो जब हमने ये मसला वेरीफाई किया तो जो स्कीम आई थी JJM लेफ्ट आउट, उनका मसला चल रहा है। मतलब जो ठेकेदार ने वो
कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है वो तो काम करना चाहता है, हम उससे भी मिले पर्सनली, उसको यहाँ के हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। वो एनओसी का इशू बता रहे हैं। सर, हम आपके माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, मेहरबानी करके आपको खुदा का वास्ता जल्द से जल्द काम शुरू कीजिए। अगर काम शुरू नहीं होगा, पूरे अटकार वैली के को अगर पानी कनेक्ट करता है, वो हमारे एरिया से पानी जा रहा है, तो हमें नहीं पानी आ रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही बोलना चाहेंगे, अगर आपने काम शुरू नहीं किया, हम पूरी पंचायत के लोग पानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि आपके जो कौन कौन जो खास इलाके ऐसे हैं जिनको पानी की शॉर्टेज आ रही है? सर, मैं अपनी पंचायत की बात करूं, सबसे पहले हमारा अपर खोरला है, अपर बस्ती है, लोग तड़फ रहे हैं सर पानी के बिना। वहाँ मैंने खुद देखा, घरों में जाके 15-15 दिनों से उन्होंने बर्तन नहीं धोए हैं सर, ऐसी हालात है। नहाना तो दूर, कपड़े धोना दूर सर, मतलब कि खाना बनाने के लिए उनके पास पानी नहीं है। बहुत तड़फ रहे हैं सर, बहुत तड़फ रहे हैं। तो अब मैं बोलता हूँ, मैं एक बार रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द इस मसले को क्लियर करे। अगर क्लियर नहीं होगा तो पूरी पंचायत सर सड़कों पे आ जाएगी। मेहरबानी करके जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो जैसे कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो है, जो लेफ्ट आउट गांव थे उनको कनेक्ट करने के लिए जो है पैसा आया भी है। अब इसमें आप क्या समझते हैं कि फॉरेस्ट वालों का कसूर है या फिर जल जीवन मिशन का कसूर है कि जिन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट पहले ही जो है इनसे क्लियरेंस लेनी थी? सर, कसूर पूरी पंचायत तो बोल रही है ये पीएचई डिपार्टमेंट का कसूर है, लेकिन जितना हमें मालूम है पीएचई डिपार्टमेंट तो काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो अड़चन आ रही है वो फॉरेस्ट वालों की वजह से आ रही है। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इनके हायर ऑफिसर्स है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जल्द से जल्द ये मसला क्लियर करो सर। सारा सोर्सेज पूरे पंचायत, ये पूरे इलाका अटकार में नाल्ठी पंचायत से ही पानी जाता है। तो हमारे ही कुछ एरिया है जिनको पानी नहीं है सर, 100 सालों से अभी तक नहीं। जो चश्मे थे वो भी सूख गए, तो क्या करें अब। इसलिए अब हम परेशान हो गए हैं। हम अपनी पंचायत के मतलब उनके साथ ताना बिशाना मैं साथ हूँ, तो अब मैं मजबूर हो गया हूँ सड़कों पे आने के लिए, और मेहरबानी करके जल्द से जल्द ये मसला क्लियर करो। चलिए ठीक है। ये थे आमिर शेख साहब जो आने वाले समय में इलेक्शन भी कंटेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि अगर सरकार की तरफ से 1.5-2 करोड़ की स्कीम आ गई है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए जल जीवन मिशन के साथ बैठकर कोई वे आउट निकालना, या फिर अगर सर्वे जिस वक्त किया गया था उस वक्त जो है दोनों डिपार्टमेंट ने आपस में जो है मिल बांट के ये सर्वे करना था और लोगों को जो है पानी मुहैया कराना था। लेकिन अभी आलम यह है कि जैसे आमिर साहब ने कहा कि जितना भी पानी अटकार को जाता है, सुंगली जाता है, वो इसी पंचायत से जाता है। लेकिन इसी पंचायत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको अभी पानी नहीं है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। पैसा आ गया, ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि काम शुरू नहीं हो पा रहा है। और हमने जो है पिछले दिनों भी कुछ स्टोरीज की थी कि लोग जो है बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। देखते हैं आने वाले समय जो इस पर जो है कितना काम किया जाएगा। डी साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जल जीवन मिशन के वो चेयरमैन है, वो भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करें और इस मसले को, इस स्कीम को जो है ग्राउंड तक पहुंचाए ताकि लोगों के घरों में पानी आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।